आओ जी एक बार आगे आ जाओ उस साइड में आ जाओ। आ जाओ जी, आप भी आओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे मुंह कर ले सीधे ले लिए भाई। चलो जी बैठो। जो प्रोग्राम है उसका तय करने के लिए पहले तो कार और गाँव को दो बोले अपना आओ और उसके बाद फिर ये अपन कार और सिख तो अच्छा भाई बात जो आप तय करो जिसमें मेरे गांव में भाई अभिमन्यु कुहार था और इनकी पूरी टीम का गांव कारोर में पहुंचने से गांव की तरफ से हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। ताली बजा दे भाई। और अब मैं गांव के जो बुजुर्ग आदमी हैं, जो हमारे मान सम्मान होता है, हमारे जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका गांव में पहुंचने पर मान सम्मान के जरिए दादा भीम सिंह से चाहूँगा क्योंकि इनकी पगड़ी का मान सम्मान करें गांव की तरफ। ऐसे हाथ कर लीजिए। काफ़ी धरने में सहयोग करा और आगे पहुंचने में सहयोग करा। एक हमारे मतलब लेडीज़ के अंदर जोश भरने की एक गीता है अपनी, इन्होंने बहुतों किया है। तो ये पगड़ी आप लेडीज से बनवाना चाहो तो लेडीज भी तैयार है ना, आप वो भी है। मैं ससुराल मायना है जी, वैसे अला होता ही बेटी हूँ तो अपना ही गोश्त लगाती हूँ कि तैला होती बजाओ भाई, ताली बजा दो। बहुत दिन रात एक किया आंदोलन में, बहुत हर एक जगह, चाहे यूपी हो कहीं भी हो, एक आंदोलन में एक रूपरेखा तैयार हो रही थी। ये आंदोलन को कुछ लूज करने के लिए एक अफवाह फैलाई जाया करती, बाकी ये तो जाट आंदोलन है, ये है वो है, पीछे पिट गए, ये कर दिया, लूट गए, फूट गए, ये जो 100 आरोप लगाए। लेकिन हमारे आंदोलन में हम ये तय कर रहे हैं, जो जैसे हम लंगर पे थे या दिल्ली भी बॉर्डर पे भी जाते थे, आंदोलन को उठाने वालों का श्रेय बताएंगे हमने। अब आपके सामने गांधरा गांव से पंडित नरेश पवन, पंडित पवन राजा साहब, ये पंडित जी है गांधरा से और सरकारी नौकरी करते हैं दिल्ली में। लेकिन जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन से आज तक हमारे साथ हुए, पैसे से जो भी जितना सहयोग जैसे हुआ, नौकरी की कोई परवाह नहीं। सभी को हाथ जोड़ कर राम राम जी। सबसे पहले अगर मैं अपने आप नहीं हूँ मानू मैं किसान, बात ना होगी तो बात भी हम लोग वापस में फैला रखी है। किसान ना तो सारी हमारे दादा परदादा पूर्व सब किसान ना थे, काम चालते कई गांव में कह दें 2-4 आएगा मूर्ख का तू तो नौकरी लाए रहता नहीं की जरूरत है, या यून नगा आंदोलन तो 2014-15 मगर ऐसा कुछ नहीं है। सब मजदूर का सब की दे थोड़ी मास्टर पीटे, रोडवेज वाले पीटे, बैंक वाले पीटे, आंगनबाड़ी वाली बेचारी परेशान हो रही, सब परेशान है। किसान का मेरा वर्ग इसलिए था थोड़ा सक्षम, हमारा खान में खुद के दाने सबका साथ था, सबका। जब जाके इतनी अहंकारी जो बैठा है जो जब जाके थोड़ा नरमा है, हाथ नरमा ही पूरा नहीं नरमा ही बदले टूटेगी कि जब यूपी चुनाव का तो नतीजा होगा तो थोड़ा सीधा हो जाए। तो मैं तो शुरू में गए थे 2-4 महीने बैठे भी करीब घना लंबा चाल गया, जितनी छुट्टी भी ना मिली। 26 जनवरी को लेकर जब मुजफ्फरनगर तो जितने भी हुए सारे तो मैं गाँव की तरफ का खूब गया। अभी मन्नू भाई है, रवि आजाद, डिम्पी भाई है जो हमारे हरियाणा के हैं, युवा साथी हैं। जैसे हम कोई भी केस करती आनू सोचा रहा भाई जज आगे हम क्या बोलेंगे, वकील ने बोलेगा, थाने में जाएंगे तो कौन बोलेगा भाई गाँव का मौजूदा को सरपंच या कोई जानकारी आदमी वो बताओगे हमारी बात इकट्ठे हो सका। हाँ तो हमारी इकट्ठे उनकी संयुक्त उनकी ताकत हमारी जो बात रखेगा ये भाई रखें, 40 आदमी ने रखी, एकजुटता रखी, ईमानदारी से रखी। तो MP MLA होते तो खरीद लेते बोरी रपी हो, बस सारा सिस्टम CBI ED सब कुछ ला देंगे। इन लोगों काम में नहीं करा कोई भी चीज़, सारे फार्मूले लाए एक साल में आपने भी देखे,
हर एक फार्मूला ला के देखा, कोई ना कोई कैंसिल हो जाइए, खालिस्तानी है, ये चीन पर फंडिंग है, जो भी आरोप लाने की तोड़न की सोची या गलत काम हो है या पैसे हम आदमी यहाँ हिस्सा भी हुआ है, पैसे आगे कोई ना जाता। मैं ये अपना देश है, आपका सबका साथ था। गांव को अंडगाड़ है जो कला और लंगर चाटा इसका रूप का आज पंजाब तो ही है, दूर तो ही बनू बता देना गांध रहा कड़सी पड़ा है माँ भाई को लंगर है ना, तो खराउड़ गांव के पास 2 थे बोल के उड़े तो हूँ। अच्छा वो तो सब फेमस था। अच्छा सारे गोंडा का सहयोग था, सबका साथ था। 1 लाख कलाउड़ से मेन था ही था, सब ने सपोर्ट करी, सारी चीज़ें था, आदमी भी गए ऐसे थे भी। अरे हमारी महिला नेत्री है हमारे बीच में, पिंक धरना भी खेड़ी में खूब चलाया, जोर शोर से चला। एक लिए बैठी जगह भी और भी लेडीज आई, उन तो महिला का भी हुआ, सबकी भागीदारी। और मैं तो अपने परिवार से था, मेरा छोटा बच्चा आज अभी भाई से मिल रहा था 7 साल का, उसकी नस नस में भी को कहता ना मैडम वीडियो बना के भेजो, किसान का भेज दूंगा, किसान ना गाड़ी बनाऊँगा, किसान ने सोचूंगा, किसान ने जो कुछ उसका तो शुरू तो बताई उड़ गई कि आपने कहा ना हमारा किसान तो कोई मतलब नहीं, हम तो नौकरी आड़ा रोटी खाऊंगे और काटी कटेंगे। तो अपने बालका न जगान तो आने वाली पीढ़ी जो कुछ खा पी ले, जमीनें दे ले जाएंगे, नौकरी वैसे नहीं रहेगी। 15 करोड़ रोजगार तो इन्हें वैसे खराब कर दिए, कहता 2 करोड़ दूंगा, इसके तो जुमले सारा देश से जाना है। 2 रुपया है जिस स्टेट में था उसी शकल बना ले है। अगर मैं ईसा हूँ थारे जी स्वामी काल का दायन सी है काल नहीं हो परवेश तर वर्मा दे 2-4 आदमी मिला था, इन्हों क्या न हो रहा है, मैं जाते हूँ यार के कह दे वोटा के चक्कर में। तो इस तरह सतर्क करो। सरकार हम जब झुका सका, जब गाँव गेला मेरे घर के 10 आदमी जाकर थाने में कुछ कह देंगे तो माने एक परिवार आ रहे, पर जब हम अलग अलग गांव के 10-10 आदमी हो 100 आदमी जाएंगे, उसमें यूँ लगेगा इनके पीछे 1000 आदमी 10,000 आदमी, इनका काम नहीं होया। 3 स्टार 5 स्टार वाला बाज के खड़ा होगा, DCSP को बुझा भाई साहब किसान रखे काम झंडा लग रहा था, टोल पे ही डाल गया डीजा VIP उसमें ये बन गया हटा लो ना यार, हमारे ना बंद करेंगे भाई, दिक्कत हो जाएगी। तो आपकी खूब ताकत है, कमजोर ना मानो अपने आप ने। कितना अहंकारी हो, कितना ये पैसे वाला अडानी अंबानी कितना है कुछ है, सब गवाड़ा आ जाएगा रोड पर। आप 10 गाँव के लिए कम से कम 10-12-15 युवा साथी आगे आओ। अभी मनु भाई जी से हमारे साथ है, लड़ना आगे बताना कैसे लड़ना हमने थोड़ी पता होना चाहिए। हम कई वही संकोच कर रहे हैं, मैं SP आगे के कहूँगा, तहसीलदार पूछ लेगा तो कौन सा कानून है, के दिक्कत है, फसल ब्यौरा है, कोई और कानून ला रखे हमने पता नहीं। लेकिन ये भाई रहा हमारा 24 घंटे तैयार है फ़ोन पे, पीछे की कोई दिक्कत है, को जमीन अधिकरण की कोई भी कानून से रिलेटेड अगर हमने कोई समस्या होगी तो किसान साथ है हमारे, और हमें सब मिलकर साथ देंगे। इससे उम्मीद में आज सारे गाँव को गाँव जगाओ, ये ना हो भैया कि वो उल्टे कानून ले लिए थे खत्म हो गए, इन माने किसान शांत हो गए। इससे बड़े बड़े कानून खतरनाक कानून लाएंगे ये, उन अगले आंदोलन से लड़न थी हमने एक संगठित रहना है, साथ रहना है, और 36 बिरादरी का साथ चाहिए, इसमें सबका चाहिए। मतलब अपने आप ने सबसे पहले अनुभव समझो को किसान है, नाम लिखा है आगे पास से जो भी नंबर दिया है मैं तो उसको किसान सेव भी इस तरह करो तो गौरवान्वित हो किसान लिखा है। और आप लोग इतना ध्यान से सुने और मान लो गलत शब्द लेकर के माफ माफी चाहूँ कि हमारे भी मनु भाई आपने बताओगे कि कैसे अगली लड़ाई हमें लड़नी है और कैसे उसके लिए हम तैयार हैं। सारा हाथ जोड़कर राम राम जी सबसे पहले तो सारे बड़े बुजुर्गां ने, सारे नौजवान साथियों ने, हमारी मातृशक्ति सब ने हाथ जोड़कर राम राम, हर बड़े बुजुर्ग आगे पाया का हाथ लगा। सवाल और समय बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि भाई एक तो आपने इतना बड़ा आंदोलन निबेद जीत्या है, वो किसी एक गांव या एक जिले या एक तहसील या एक जाति या एक धर्म के बस की बात नहीं थी, वो तो सबका सहयोग था, सबके सहयोग से ये आंदोलन जीता गया है। हम तो न्यू कहे बोला कि भाई मान लो कई वे हो जाए कि जो आदमी मौके पर आए आंदोलन में उनका तो सहयोग था ही था, जो दुनिया के किसी और कोने में बैठे थे लेकिन तड़के उठते नहीं कहा करते रहे मेरे भाई, मेरे चाचा ताऊ, मेरे दादा दादी बैठे हैं धरने पे, वे जीतने चाहिए। कोई घर बैठा बैठा दुनिया के किसी कोने में नहीं सोचा करता ना, अगर दुआ दिया करता कि मेरे भाई जीतने चाहिए बैठे हैं, उसका भी आंदोलन जीतने में योगदान है। किसी ने तंत्र योगदान दे दिया, किसी ने मंत्र दे दिया और किसी ने दंत दे दिया, चीज तो सारी चाहिए, एक चीज तो काम चल नहीं। तो सबसे पहला तो ये आंदोलन जीतने की सबको बधाई है भाई। ना तो आंदोलन जब चल रहा था न्यू कहा करते कई तो बीजेपी वाले न्यू हाथ पठाया करते पहला तो बोला भाई कोन्या मारने, न्यू रात को मांगे न्यू कोन्या मारने, तो वो भी मनवा दिया। अरे वे हाथ हिलानी है भी कहते नहीं दिखते, ईब को कह है कि न्यू हाथ हिला के कोन्या मारने, ईब तो और है कोई कहानी बना रहे हैं न्यू कहे हैं
देश हित में जरूरी हो गया था इसलिए ले लिया। चलो भाई कोई ना कहे मैं ले लिया, इज्जत अगले ने भी अपनी बचानी है। मुद्दे की बात यह है ले लिया, जो निगाह करते ना ले हुए उल्टा लेवा दिया, उल्टा करवा दिया, लिया को ना उल्टा करवा दिया। लेकिन हमने एक चीज ध्यान देने की है, अपने जो ये मेहनत कश लोग हैं, ये बड़े भोले भाले लोग हैं, हम तो अब तक खुशी के खुमार में हैं। और भाई न्यू करवा दिया, न्यू कर दिया, न्यू हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमने न्यू कर दिया मिलकर। लेकिन जो आपके दुश्मन हैं, जिन्होंने कानून बनाए थे, जो कंपनी राज सिस्टम है, वो जिस दिन कानून उल्टे हुए उससे दिन तक वो आपके खिलाफ अगली साजिश रचनी उन्होंने तैयार कर दी थी। लिमिट घटा दो, गेहूं की 12 कर दो, धान की 16 कर दो। मतलब बात वह आ गई भाई 3 कानून क्यों लाए थे? 3 कानून नहीं होते ले आए थे, अगर इनकी एमएसपी पर नहीं खरीदनी। कानून उल्टे हो गए, वापस हो गए, एक नया ले दिया, कोई मॉइस्चर लिमिट का डंडा हटा दो। और भाई मॉइस्चर लिमिट कम कर दी, इससे फालतू वगैरह खरीदेंगे नहीं। और जो जगह जगह साइलो खोल दिए, उन फाइलों में ट्रेन जाओगे, एक सैंपल ले लोगे, मॉइस्चर लिमिट ऊपर पाई उल्टा भेज देवे। तो भाई मॉइस्चर लिमिट कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी हमारे हाथ में तो नहीं है ना। कि फसल कटने से 10 दिन पहले ही नहीं बरस जा तो क्या कर सको आप? ना आप कर सकते, ना हम कर सकते, ना कोई कृषि का वैज्ञानिक कर सकता, ना सरकार कर सकती। उसमें जमींदार की किसान की कोई गलती नहीं है। तो कुल मिलाकर इनकी कोशिश सारी में चल रही है। अब भाई किसी भी तरीके से एमएसपी को फसल नहीं खरीदनी, खेती को घाटे का सौदा बनाना है, क्योंकि उनकी नजर आपकी जमीन पे है। जो भाई थोड़ा शास्त्र जानते होंगे, ये नोट है, ये 1000 का हो गया, 2000 का, 500 का, कोई वैल्यू नहीं होती। असली वैल्यू संसाधनों की असली वैल्यू आपकी जमीन की है। पूरी दुनिया में इस जमीन तक बहुमूल्य चीज कोई नहीं है। भाई आपके बाप दादा पूरे जीवन भर मेहनत करके जमीन आपसे देके गए थे, नहीं देकर गए थे? जिस जमीन पर आज आप खेती कर रहे हो, या जमीन आपके बाप दादा देके गए थे, या आपने बनाई है जमीन? एक बार सारे नहीं बताओ, बाप दादा देके गए थे ना। जब आपके बाप दादा आपसे जमीन देकर गए हैं, तो क्या ये हम सब की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस जमीन में हम अगली पीढ़ी को भी देकर जावे? ये छोटे छोटे बालक है, यो खड़ा वो बालक है, या जमीन इनको भी हम न्यू की न्यू देकर जावे, या हमारी जिम्मेदारी बने है कि नहीं बने? एक बार सारे न्यू बताओ। जितनी संपत्ति, जितना मकान, जितना सामान हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पूर्वज हमारे छोड़ के गए, उस सामान को, उस संपत्ति को, उस जमीन को हम कुछ ना कुछ बढ़ा के अपनी अगली पीढ़ी से देके जावे, या हमारी जिम्मेदारी बने है कि नहीं बनती? बने है ना। लेकिन आज हालात क्या हो रहे हैं? हालात तो इसे ना रह रहे, अगर इसने हम बढ़ा के दे जाओगे। नौकरी आज नहीं रह रही, नौकरी नहीं रह रही है। जो सरकार ने छाती पीट कर कहा करती, अगर भाई हमारी सरकार आते हम 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, उस सरकार ने 7 साल में 15 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। पहला नोटबंदी आई, फिर जीएसटी आया, फिर कुछ और आया, फिर कोरोना आ गया, काम धंधे लोगों के चौपट कर दिए। काम धंधे लोगों के नहीं रह रहे। एक बात सारे बताइयो, इन 1.5 साल में जब तक कोरोना आया, काम धंधे करने वाले भी बैठे होंगे, उन काम धंधे में फायदा होया कि नुकसान होया? नुकसान होया ना। धंधे मिले को नहीं। लेकिन 2 आदमियों के धंधे बढ़े इन 1.5 साल में, एक मुकेश अंबानी और दूसरा गौतम अडानी। जो बीपीसीएल जिसे, जो सरकारी संस्थान जो बहुत कई दशकों की मेहनत से तैयार हुए थे, जो साल में 10,000 करोड़ रुपए सरकार को कमा के देते थे, वे 50-50 हजार करोड़, 60-60 हजार करोड़ की कीमत वाले सरकारी संस्थान 5-5 हजार, 10-10 करोड़ में अंबानी अडानी के तोहफे में दे दिए। हमने बेरा नहीं पाटी। क्यों बेरा नहीं पाटी?
क्योंकि टीवी पे गोदी मीडिया ने हिंदू मुसलमान जाट नॉन जाट की कबड्डी मोड़ जा रखे हैं हम। आज से कई साल पहले जब एक बार हम वहां गए टीवी डिबेट में, तो लगभग 8 बजे की डिबेट थी हमारी नौजवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर, और 7 बजे में हिंदू मुसलमान की कबड्डी करा रहे थे। तो हम थोड़ा उनके स्टूडियो में वहां पे उनकी बिल्डिंग में 7:30 सवा 7 बजे पहुंच गए, तो एक कमरे में उन्हें लॉबी ही में बैठा दिए, बड़ा हाँ उन्हें टीवी ला गया, हम भी देखने लगे उसने। तो उसमें एक वो हिंदुओं का पक्षधर बैठा रखा, एक मुसलमाना का हितैषी बैठा रखा, वो हिंदुओं वाला टीका ला रहा और वो डाली बड़ी कर रहा, और दोनों इसी तरह लड़न लग रहे। 6 साल पहले की बात थी, हम बैठे बैठे देखे, मैं कहा भाई आज तो पीटेंगे एक दूसरे का, मानने को नहीं। उस टीवी में इसी तरह बैठ के लड़न लग रहे। वो 7:45 बजे उनका शो खत्म होया, वे बाहर काटे, वे पुण्य बिहार लाए, हमने भीतर ले जाने का टाइम हो गया उस स्टूडियो है में। तो बाहर निकलते वो टीके वाला ढाडी वाला दोनों इसे तरिया गले मिले, जो सैकड़ों साल पुराने पिछड़े भाई गले मिल रहे हैं, जो टीवी के भीतर एक दूसरे ने कितनी मारन हो रहे थे, और वो जिंदा नहीं जाने देंगे आज तक किसी ने। और दोनों के हाथ में एक पैकेट दिया, पैकेट में क्या होगा वो सारे आप समझोए हो। अरे बढ़िया जो 5 स्टार होटल था उनके लिए खाना पैक होकर आया, और दोनों पे शर्मिंदा नहीं हो रहे। बोले उसने, अगले भाई साहब दोबारा कब बुलाओगे? उनकी दिहाड़ी हवा उनकी तो 8-10 हजार रुपये भी ले गए होंगे, खाना भी बढ़िया खा लिया, और 10-20 ने बार ऊन लुटेंगे दिखा देखा टीवी पाया था, मैं मेरी जान पहचाने सारा गिलिया 10-20 ने ऊन लुट देंगे उसके नाम पे। समाज हमारा खराब हुआ है उन्हें देख के। उनकी कोई दुश्मनाई नहीं आपस में, वे तो समाज ने तोड़ने के लिए, समाज को खत्म करने के लिए वह कुश्ती दंगल करवाए टीवी में। और वो दंगल क्यों कराया जाता है? वो दंगल इसलिए कराया जाता है ताकि आपका ध्यान इस चीज पर ना जाए कि आपके घर में भी बेरोजगार नौजवान नवयुवती बैठे हैं। आपका ध्यान ताकि इस चीज पर ना जाए कि 3-3 लाख करोड़ की कीमत वाले स्टील प्लांट गौतम अडानी को सरकार ने 13,000 करोड़ में बेच दिए। आपका ध्यान इस चीज में ताकि ना जाए कि पिछले 5-6 साल में भारत में एक किसान पे एवरेज 47,000 से बढ़कर 74,000 रुपये होगा। वे दंगल कुश्ती इसलिए कराए जाते हैं टीवी में ताकि आपका ध्यान इस चीज पर ना जावे कि आज एक किसान भारत में एवरेज 27 रुपया डेली की आमदनी पे जी रहा है, मात्र 27 रुपया रोजाना। इसलिए वे टीवी पे वे दंगल कराए जाते हैं हिंदू मुसलमान के, जाट नॉन जाट के। और गलती हमारी भी है, हम उन चीजों में उलझ जावे हैं। जाट है वो दूसरे ने यादव ने दुश्मन मान लेगा, यादव जाट ने दुश्मन मान लेगा, गुज्जर वो पानिया ने मान लेगा, ब्राह्मण दलित ने मान लेगा, दलित ब्राह्मण ने दुश्मन मान लेगा। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जो आज बेरोजगार घूमने लग रहे हैं नौजवान, जो लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूमने लग रहे हैं देश में, आ जाओ भाई, जो लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार देश में घूमने लग रहे हैं, मैंने एक बात बताओ, कि सरकार न्यू कर है कि अब भाई हिंदुआ ने तो नौकरी दे दी और मुसलमानों ने बेरोजगार छोड़ दो। कोई हिंदुआ ने अलग तो नौकरी देवा है, कोई बामणा ने, जाटा ने, यादवा ने कोई अलग तो नौकरी देवा है। बेरोजगार तो सारे है ना, जो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, बेरोजगारी से तो सारे दुखी हो रहे हैं। अब किए जात तक ये धर्म तक न्यारे बुला के नौकरी देवे हैं वे। मने तो बेरा नहीं है भाई इस चीज का, किस तरीके को नौकरी देते हो, किसी और भाई ने बेरा हो तो वो बता दो, नहीं देते ना नौकरी। बेरोजगार तो सारे हैं। ये जो नया कानून हरियाणा की विधानसभा में पास कर दिया, थोड़ा पाछा अपने लेकर जाऊंगा इस कानून से पहला। 2014 में जब मोदी की सरकार बनी, 2014 से पहला हमने गुजरात जाने का मौका मिला था। हमने उड़ हालत देखी, उड़े के जमींदारा ने बताया, किसानों ने बताया कि भाई जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, सबसे पहला काम ये कराया था, सारे ट्रांसफार्मर खेतों में उतरवा दिए थे। मगर भाई क्यों उतरवा दिए थे? बोला बस किसानों को दुखी करने के लिए। अब जाकर पूछो गुजरात में, हमने वहां पे देखा कि 2 बड़े बड़े शहरों को जोड़ने वाली सड़क चकाचक, और गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क, और 2 गांवों को आपस में जोड़ने वाली सड़क का इतना बुरा हाल था कि गाड़ी की तरफ छोड़ दो, ट्रैक्टर नहीं चल सका था।
हो सका आप में तभी कोई गुजरात में नौकरी करके आया जाकर आया हो, कोई रह के आया हो, वो बता देगा इन बातों ने। वहां पर मंडिया का क्या हाल है, पीएमसी मंडिया का, वो वहां पर सबने बेरा है। जब हम गुजरात आए हमने कई मगा भाई हो गुजरात मॉडल कना बढ़िया नहीं है, बात में बताओ। हमारे अपने दोस्त मारी गए उठन बैठन वाले, मेरे दादा फौजी है रिटायर्ड, वे भी न्यू कहने लगे अरे तेरा तो काम विरोध करना, तेरा दिमाग चल गया, दिमाग खराब हो गया तेरा, तुरंत तड़के सांझ उठ के विरोध करना है, उनका काम में कोन्या। अपने दोस्त न्यू बोले ना भाई गलत कर रहा है, और आज वे सारे न्यू कहे बोला भाई ठीक क्या करते। हम भूल गए अपने पूर्वजों की बात ना, हम भूल गए इस बात ने कि चौधरी चरण सिंह ने यह बात कही थी कि किसान मजदूर भाइयों मारते नाराज हो जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कदे भी दुनिया में गलती तेरी जिंदगी में जनसंघिया का साथ मत दियो। ये बीजेपी वाला की पहला जनसंघ पार्टी थी, जनसंघिया का साथ मत दियो, लेकिन हम भूल गए, खासकर नौजवान तबका भूल गया, हर हर मोदी घर घर मोदी करने लग गया, और उस मोदी ने सारे के सारे रोड पर जाके बैठा दिए। आज भी कोई मुद्दे की बात आवे हिंदू मुसलमान छेड़ देंगे कि मैं और छेड़ देंगे, भारत पाकिस्तान छेड़ देंगे। हमने इन सारी चीजों पे ऊपर उठना पड़ेगा, हमने एकजुट होना पड़ेगा। हमने जब हम एकजुट होंगे, जब हम साथ बैठने लगेंगे, जब हम थोड़े जागरूक होंगे, जब बात चलेगी, जब बात बढ़ेगी। अब तमाम गांवों में हम जा रहे हैं रोजाना और कोई काम नहीं करते, कभी ठल्ली है करते, कभी ने ठल्ले हम तो कभी ने ठल्ले हैं करते, कभी ठल्ली और कोई काम में नहीं। इतने गांवों में जा लिया हमने, सारे गांवों में एक बात पूछी, अगर भाई सारे जमींदार परिवार ने तो हो खेती करे होना है, आपने नहीं करी होगी, आपके बड़े बूढ़े ने करी होगी। आज तक हमने सारे गांवों में एक सवाल पूछा, कोई बता नहीं पाया। अगर भाई जो आपकी फसल है उस फसल को तय करने का, उसका रेट तय करने का सरकार का फार्मूला क्या है, आपने यो नहीं बेरा। किसी ने पता हो तो कोई भाई जरूर बताइयो। 6 महीने एक फसल में जिसमें आप दिन रात कीड़ा काटा के बीच 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक के तापमान में मेहनत करो। आप जनवरी में पानी लाना पड़ेगा, जनवरी में जाना पड़ेगा, जाटे में जाना पड़ेगा, रात में जाना पड़ेगा। जब अप्रैल में लावणी करनी है तो अप्रैल में ही करनी पड़ेगी, गर्मी में ही करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करो आप, जितनी मेहनत और कोई करता नहीं होगा, जमींदार जितनी मेहनत, मजदूर जितनी मेहनत। लेकिन हम पिछड़े उड़ क्यों हैं? क्योंकि हमने न्यू नहीं बेरा भाई मारा जो सामान हमने बनाया है, जो उत्पाद हमने बनाया है, उसका दाम क्या होना चाहिए, सरकार ने इसका क्या फार्मूला बनाया, वो हमने नहीं बेरा, उसके लिए जागरूक नहीं है। उसके लिए इस देश में कर्मचारियों के 7 वेतन आयोग लागू हो लिए। 7 वेतन आयोग क्यों लागू हो लिए? वे जागरूक हैं। वे हड़ताल करें तो सारा काम रोकते हैं, सरकार ने उनकी बात माननी पड़े है। और आप इतनी मेहनत करो, उसके बावजूद आपका एक भी आयोग की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई, क्योंकि आप एकजुट नहीं हो, आप जागरूक नहीं हो, इसीलिए आज आपका यह हाल हुआ। सरकार ने एक समय एक आयोग बनाया था, स्वामीनाथन आयोग, या कही थी भाई भारत में जो जमींदारों की आत्महत्या हो रही है, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए वो बताओ। उसने कही इनकी लागत मूल्य में 1.5 गुना जोड़ के इनको फसलों का रेट दे दो। उनने कही यह बात कि जब लागत मूल्य आपकी काटी जाओगी, खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, दवाइयां का खर्चा, जमीन बेशक आपकी खुद की हो, फिर भी उसका ठेके का जो साल का रेट होगा वो भी आपके खर्चे में जोड़ा जाएगा। जमीन बेशक मारी हो, 50,000 का ठेका हमारे एरिया में उठे तो 50,000 रुपए मेरे खर्चे के तौर में जोड़े जाओगे। आपका ट्रैक्टर, आपका कल्टीवेटर, आपका हैरो, आपका रोटावेटर, आपकी मशीन, आपका सुपर सीडर, कुछ भी हो आपका, उसकी एक साल में कीमत कितनी कम हुई या भी आपके खर्चे में जोड़ी जाओगी। आपका ट्रैक्टर आज 8 लाख का, एक साल पाछा वो 7 लाख का रह गया तो 1 लाख आपका खर्चे में जोड़ा जाओगा। आप जो भारतीय मजदूर ले रहे हो उसकी मजदूरी आपके खर्चे में जोड़ी जाओगी। जो खुद आप अपनी जमीन पे मेहनत कर रहे हो, आपने जो साल में आपने पूरे एक सीजन में जब 200 घंटे अपने खेत में लगाए हैं तो 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 25 दिन की आपकी भी मजदूरी जोड़ी जाओगी, और मनरेगा के हिसाब से 25 दिन का आपकी भी दिहाड़ी उसमें आपकी खर्चे में, आपकी लागत में जोड़ी जाओगी। आपके डीजल का खर्चा, आपकी बिजली का खर्चा, आपके ट्यूबवेल कनेक्शन का खर्चा, सारा खर्चा जोड़ के जो सरकारी बैंक का ब्याज होगा 1 साल का, वो आपका खर्चे में जोड़ा जाएगा और उसका 1.5 गुना करके आपकी फसल का रेट दिया जाएगा।
जो सरकार का फार्मूला है, लेकिन लागू क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम जागरूक नहीं है। उस फार्मूले के अनुसार आज आपके गेहूं का एमएसपी 4000 रुपए प्रति क्विंटल बनता है, 4000 रुपए प्रति क्विंटल, लेकिन आपने बेरा ही नहीं। क्यों नहीं बेरा? क्योंकि हम तय राजनेताओं ने हिंदू मुसलमान और जाट नॉन जाट की कुश्ती मुड़जा रखे हैं। हमने जागरूक होना पड़ेगा। 2014 में जब प्रधानमंत्री की सरकार, मोदी की सरकार बनी, तो ये जमीन छीनने के लिए कानून लेकर आए थे, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश। उस अध्यादेश इनकी संसद में, राज्यसभा में उस टाइम मेजोरिटी नहीं थी, वो अध्यादेश संसद में गिर गया, पास नहीं हो पाया। उसमें नियम था कि भाई किसानों की जमीन लेते समय उनकी सहमति नहीं ली जाओगी। 2013 में एक कानून बनाया, बहुत सारे किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ लड़कर अपनी कुर्बानी दी। उसके बाद 2013 में कानून बनाया था जमीन अधिग्रहण का, कि भाई किसी एरिया में यदि 100 किसानों की जमीन लेनी है तो 70 किसानों की सहमति लेनी पड़ेगी। 2013 से लेकर 2017-18 तक जितनी भी जमीन एक्वायर हुई होगी, उसमें या ली जाया करती, साइन करवाया करते। सामाजिक के प्रभाव पड़ेगा। भाई मान लो रोड काट दिया, 15 फुट ऊंचा रोड काट दिया, ना तो पानी की निकासी का सिस्टम बचा। वो 15 फुट ऊंचा रोड ठाने के लिए कितने किले मतलब माटी ठानी पड़ी होगी, 2-2, 4-4 फुट, और जिसमें माटी उठ गई उसमें पानी सूखता नहीं, फिर वो डूबा में चला जावा है। वो भी सामाजिक उसके दुष्प्रभाव के होंगे किसी उस जमीन अधिग्रहण लेने से पहले। इसकी भी जांच होनी जरूरी थी उस कानून में। उस कानून में यह भी था कि सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, किसी कंपनी को जमीन देनी है तो उपजाऊ भूमि नहीं दी जावे, जेड़ा फसल बढ़िया हुआ है बंजर दे दो, जेड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन 2020-2021 में जब 2014 में वो केंद्र के माध्यम से पास नहीं हो पाया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन राज्यों की विधानसभाओं के माध्यम से वो कानून पास करो, क्योंकि उसका एजेंडा साफ था, उसने आपकी जमीन सारी छीन के बड़ी बड़ी कंपनियां से देनी है। 2021 में हरियाणा विधानसभा में कानून पास कर दिया गया, कोई भी डीसी आओगा आपके जिले का और कोई कंपनी वाला आओगा, वो पीपीपी मॉडल के तहत आपकी जमीन लेना चाहोगा, वो कहेगा भाई यार जमीन मेरी होगी, इतना सर्कल रेट है, तेरे खाते में पीछे जा लिए हैं, कोई आपको नोटिस नहीं दिया जाओगा और कोई आपकी सहमति नहीं ली जाओगी। वो कहेगा भाई आज तो यार जमीन मेरी होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। जो जमीन आपके बाप दादा ने दी वह जमीन आपसे छीनी जा रही है।